बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस सेशन के अंदर हम ये देखते हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और बीबी जुलेखा के निकाह की हकीकत क्या है। सबसे पहले ये बात हमारे जहन में होनी चाहिए कि इस निकाह का ना कुरान में कोई हमें जिक्र मिलता है और ना ही आका अलैहिस्सलाम की अहादीस में हमें ये जिक्र मिलता है। अलबत्ता बाद मुफस्सिरीन और बाद मुअर्रिखीन ने इसराइली रिवायात यानी बाइबल मुकद्दस को सामने रखकर उनके निकाह की कुछ हकीकत, उसकी कुछ वजाहत की है। इसके अलावा ऐसा कोई भी मामला या मालूमात हमें कुरान और हदीस से न सिराहतन मिलती है और ना ही इशारतन मिलती है। अलबत्ता हम देखते हैं कि मुफस्सिरीन और मुअर्रिखीन ने इस हवाले से इस निकाह की हकीकत को क्या बयान किया है। सबसे पहले हम इमाम कुर्तुबी की अल जामिउल अहकामिल कुरान को देखते हैं तो इमाम कुर्तुबी उसमें नकल करती है कि फज़व्वजल मालिकु यूसुफा राइल इमरातल अजीज के अजीज मिस्र कतफीर की बीवी जुलेखा के साथ यूसुफ अलैहिस्सलाम का निकाह बादशाह वक्त ने किया। फलम्मा दाखला अलैहा, तो जब यूसुफ अलैहिस्सलाम इस निकाह के बाद जुलेखा के पास गए तो आपने उसे जाकर कहा, अलैसा हाज़ा खैरन मिम्मा कुंती तुरीदीन, क्या ये उससे बेहतर नहीं कि जो तुम मुझसे चाहती थी। मतलब कि यूसुफ अलैहिस्सलाम से जुलेखा गुनाह का इरादा रखती थी, लेकिन इस निकाह के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या ये उससे बेहतर नहीं। फ़क़ालत अय्युहा सिद्दीक़ ला तलुमनी, जुलेखा ने कहा कि ए सिद्दीक, ए यूसुफ, ए सच्चे, मुझे मलामत न करो। फ़इन्नी कुन्तु मराता हसना, क्योंकि मैं एक ऐसी खूबसूरत औरत जो नाज नखरों के साथ भरी हुई, कमा तरह जिस तरह के तूने देखा। वखाना साहिबी ला याती निसाअ, और जो मेरा मर्द था, मेरा खावत, मेरा साहिब, वो औरतों के पास नहीं आता था, यानी वो ना मर्द था। वकुलता कमा जअलकल्लाहु मिनल हुस्न, और अल्लाह ने तुम्हें बड़ा हुस्न अता किया। फगलबतनी नफ्सी, तो मेरा नफ्स मुझ पर गालिब आ गया, इसलिए मैंने तुम्हें गुनाह की दावत दी। तो उस निकाह के बाद फवाजदहा यूसुफ अज़रा, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम जुलेखा के पास गए तो उसको कवारी पाया। फ़असाबहा, तो बस जब आपने उससे कुर्बत की तो फवालदत लहू रजुलैन, तो उसने दो बच्चों को जन्म दिया। इफ्रासीम बिन यूसुफ व मनशा बिन यूसुफ, एक का नाम इफ्रासीम बिन यूसुफ और दूसरे का नाम मनशा बिन यूसुफ है। अब ये इमाम कुर्तुबी ने इसको तफसीर के अंदर लिखा है। इसी तरह हाफिज इब्न कसीर ने अल बिदाया व निहाया में भी इसी से मिलती जुलती एक रिवायत नकल की है कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो जुलेखा ने उनको गुनाह की दावत दी, लेकिन ये बात जब आगे बढ़ी तो अजीज मिस्र का इंतकाल हुआ तो बादशाह वक्त ने यूसुफ अलैहिस्सलाम का निकाह जुलेखा के साथ कर दिया, क्योंकि उसका जो खावत था वो ना मर्द था, वो औरतों के पास नहीं जाता था। इस वजह से निकाह किया और अल्लाह ने उनके यहाँ दो बेटे पैदा फरमाए। अब इसी तरह शेख अबुल लैस समरकंदी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने बहरुल उलूम में जो रिवायत लिखी, वो एक रिवायत इसी से मिलती जुलती है, लेकिन उसमें एक जुमला बहुत दिलचस्प है और उसमें हमारे लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है। रिवायत क्या है कि इन्ना ज़ौजा जुलेखा माता, कि बेशक जुलेखा का जो खावत था वो मर गया। वह बाकियत इमरातु जुलेखा, और जो जुलेखा थी वो जिंदा रही। फजालसत यौमन अला तरीकी, एक दिन वो सरे राह बैठी थी, रास्ते में बैठी थी। फमुर अलैहा यूसुफ फी हस्बिही, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम उसके पास से पूरी फौज के साथ, पूरे लश्कर के साथ, खुदाम के साथ, गुलामों के साथ वहां से गुजरे। फकालत जुलेखा, इस मौका पर जो जुलेखा ने बड़ी खूबसूरत बात कही। जुलेखा ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल अब्द मालिकन बिताअतिही, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जिसने एक गुलाम को बादशाह बना दिया फकत उसकी अताअत, फरमाबरदारी और उसकी इबादत की वजह से। वजअल मालिका ममलूकन बिमासियतिही, और बादशाह को गुलाम बना दिया फकत उसकी नाफरमानी की वजह से। तो शेख अबुल लैस ने इस जुमले को यहाँ जो इजाफा करके इसको यहाँ नकल किया है, और आगे आपने वही बात लिखी कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम जुलेखा के पास गए तो उसको कवारी पाया, और जब उसे कुर्बत की तो अल्लाह ने दो बेटे अता किए। अब ये मुफस्सिरीन मुअर्रिखीन ये उन्होंने बाइबल मुकद्दस को सामने रखकर इसराइली रिवायात के तौर पर इसको नकल किया है।
ان روایات کا نہ تو حدیث سے کوئی تعلق ہے، نہ ہی قرآن سے کوئی تعلق ہے، اور نہ ہی ان کے نکاح کا کوئی واقعہ یا حقیقت ہمیں قرآن سے ملتی ہے صراحتاً، اور نہ ہی ہمیں ملتی ہے اشارتاً قرآن اور حدیث میں۔ اب ان کی نکاح کی حقیقت اس سے کوئی اتفاق کرے یا اختلاف کرے فابہا، یہ آپ کا حق ہے، لیکن یہ کوئی دین کا فروعی اعتقادی مسئلہ یا اصول نہیں ہے کہ جس کی تصدیق یا تردید کی جا سکے۔